प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा के पास रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ककरियाल गांव में 300 करोड़ रुपए की लागत से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट केवल खेल में ही नहीं बल्कि जीवन में भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने की छात्रों को डिग्रियां प्रदान। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से कुंठा और नाकामयाबी को भुलाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जो छात्र सिर्फ ये सोचता है कि पहले पढ़ाई हो जाए फिर कुछ सोचता हूँ, उसके भविष्य पर कुछ समय बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़े नए नियम को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने पीएफ की निकासी पर लगाई पाबंदी से जुड़ा नोटिफिकेशन रोक लिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएफ संबंधी फरवरी 2016 के नोटिफिकेशन को वापस लेते हुए कहा कि पीएफ से जुड़े पुराने नियम जारी रहेंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पीएफ की निकासी पर कई नए नियम लगाने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिए हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किए। प्रतिवर्ष हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में 14 विद्वानों को ये सम्मान दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नतीजों से उत्साहित महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से 61 और जिलों में इस योजना की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की। लगातार कम होते लिंगानुपात के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने किसी भी चीज की एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही एमआरपी में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 पर कॉल कर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 62 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। मतदान के तीसरे चरण में इन निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में उत्तर कोलकाता के अलावा मुर्शिदाबाद, नाडिया और बर्धमान जिलों के विभिन्न भागों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में एक कॉलेज छात्र की हत्या के आरोप में जिला अदालत ने आज 8 लोगों को मृत्युदंड और एक अन्य दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 3 अन्य लोगों को 5 वर्ष जेल की सजा सुनाई। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने आज कश्मीर का दौरा कर एलओसी से लेकर वादी के अंदरूनी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा कुपवाड़ा का भी दौरा किया। उन्होंने हंदवाड़ा में हालात की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी भी ली। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में दम तोड़ने वाले भारतीय किरपाल सिंह का शव वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। इसके बाद किरपाल सिंह का पोस्टमार्टम अमृतसर में हुआ। 55 वर्षीय किरपाल की 11 अप्रैल को लाहौर की कोट लखपत जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। दिल्ली में जुवेनाइल बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। 4 अप्रैल की रात को सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक को नाबालिग ने अपनी मर्सिडीज कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मध्यवर्ती भाग के सुरक्षा कार्यालय पर तालिबान के आत्मघाती हमले और उसके बाद की गई गोलीबारी में 28 व्यक्तियों की मौत हो गई और 320 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान के इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार चुनने के लिए हो रहा है मतदान। इस चुनाव को न्यूयॉर्क की जंग का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि बरसों बाद किसी प्राइमरी मुकाबले में यहां ऐसी टक्कर देखने को मिल रही है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स और रिपब्लिकन दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप तीनों ही खुद को न्यूयॉर्कर कहते हैं और अपने अपने तरीकों से ये बात साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने के एक दिन बाद जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एक स्वर्ण जीतकर एक और कारनामा कर दिखाया। दीपा ने रियो ओलंपिक खेलों की परीक्षण प्रतियोगिता में वॉल्ट्स फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। दीपा 14.833 पॉइंट्स के अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ महिला वॉल्ट्स फाइनल में टॉप पर रहीं और इस वैश्विक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता।
विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स ने प्रतिष्ठित लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया है। सोमवार को बर्लिन में हुए एक समारोह में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई।